मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है। अतुल को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले अभी फरार हैं। बेंगलुरु पुलिस अतुल के ससुराल यानी जौनपुर पहुंच चुकी है। आरोपी निकिता संघानिया के घर पर नोटिस चिपका दिया गया है। इस बीच अतुल के सुसाइड से पहले लिखा वो पन्ना मिला है जिसमें उन्होंने 33 टास्क की एक चेकलिस्ट बनाई थी। अतुल ने 1 महीने पहले से ही सुसाइड की तैयारी कर ली थी। इसके लिए उन्होंने एक 3 कॉलम वाली चेकलिस्ट बनाई थी। इस चेकलिस्ट में हर उस काम का जिक्र था जो अतुल अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले करने वाले थे। कमरे की दीवार पर अतुल ने ये चेकलिस्ट लगाई थी। चेकलिस्ट के बगल में एक और कागज चिपका था जिस पर लिखा था इंसाफ मिलना चाहिए। इस चेकलिस्ट के 3 हिस्से थे। जिंदगी के आखिरी दिन से पहले, दूसरा हिस्सा था मौत का दिन और तीसरा हिस्सा था मुक्ति से पहले के काम। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे गेव मी अ सजेशन क्या दे told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है। कैमरा होना चाहिए तभी मिले। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। कुल 33 टास्क अतुल ने इसमें लिखे थे। अपने ऑफिस के लैपटॉप को वापस करना, बैंक अकाउंट बंद करना, सभी करीबी लोगों और ऑफिस वालों को ईमेल भेजना इत्यादि। इसके अलावा मुक्ति से पहले अतुल ने 6 काम अंतिम दिन के लिए रखे थे। 33 में से 32 पर अतुल ने डन लिखा था, लेकिन 33वें टास्क पर उन्होंने कोई डन का निशान नहीं लगाया था। वो काम था आत्महत्या करना। अतुल के आखिरी वीडियो में ये चेकलिस्ट दिखाई भी दे रही है। इस लिस्ट में सुसाइड नोट को टेबल पर रखना, कमरे, बाइक और कार की चाबी को फ्रिज पर रखना, घर वालों से फोन पर बात करना, 108 बार भगवान शिव का नाम जपना, ऐसे तमाम कामों की लिस्ट थी। अतुल ने ये सारे काम पूरे भी किए। अतुल के पिता बताते हैं कि मरने से पहले अतुल ने उनसे आधे घंटे बातचीत की थी। हम लोग परेशानी की बात तो हमको कभी बताया नहीं कि मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो मैं ज़्यादा शेयर करूँगा तो मेरे पिताजी बीपी की दवाई खाते हैं, हो सकता है मेरे पिताजी को मेरे बोलने से कुछ हो जाए, इसलिए वो दुख की बात बयान नहीं करता था। और यदि जिस दिन ये कांड हुआ है उसके रात में भी 9 बजे से लेके और 9:45 तक मुझसे बात 10 बजे तक बात किया है।
और मुझे देख के आपको भी लगता होगा ना, जो उसने साइड नोट बनाया है, फोटो मैं भी देखा हूँ उसका वीडियो, उसमें आपको देख के लगता है कि कोई आदमी इस तरह के एकदम अच्छे से वीडियो बना के वो इतने दिन में ऐसा कर लेगा, इतनी कठोर कदम उठा लेगा। लेकिन वो भीतर से टूट चुका था, किसी को बोलता नहीं था। उसने तो राष्ट्रपति से भी गुहार किया, अमेरिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी गुहार किया। मैं भी गुहार करता हूँ अपने नीतीश कुमार जी से भी, जो बिहार के रहने, हम भी बिहार के हैं। और यदि उनको हम लोग का दुख लगता होगा कि सही है तो मदद करना चाहिए उनकी इस कानून व्यवस्था पर। हमारे पूरे परिवार पर 498 का केस आज भी था जो जौनपुर में, जिसमें हमारे सीनियर वकील विजय कुमार श्रीवास्तव और अवधेश तिवारी जी और एक तो आपको सुशील यादव जी, ये सब, सुशील राय जी, ये सब हमारे वकील हैं सीनियर। और वहाँ का एक वकील ये बयान दे रहा है कि हमारे जूनियर जो हैं अतुल जी के वकील थे और हम लोग के पास उन्होंने कभी कहा नहीं कि 40,000 रुपया है तो इसकी अपील करते। अपील के लिए तो गया था हाई कोर्ट, वहाँ का रूल ही अलग है। कोर्ट में भी न्याय नहीं न्याय नहीं मिला। उतने तो अपने बयान में कहा है ना। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि मेरे बच्चे से भी हमें मिलने नहीं, सबसे बड़ा शौक यही है। हमारे बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। मैं गया तो मैं भी चाहता था कि मैं अपने पोता को आज तक गोदी में नहीं लिया हूँ, क्योंकि मैं कभी बंगलोर नहीं गया। मैं ना वो यहाँ कभी आई है, एक दिन के लिए आई और फिर उसके बाद दोबारा आई नहीं। उसने लिखा है कि मुझे प्रताड़ित किया जाता था, दहेज की मांग की जाती थी। आप सोच के देखिए, जो बहू कभी आई नहीं, जिससे कभी मैंने बात नहीं किया, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ। जस्टिस इज ड्यू। हाँ, अंतिम समय तक भी उन्होंने यही बात कही। हाँ, तो जस्टिस तो है, बाकी वो तो शहीद हुआ है ना। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा बेटा शहीद हो गया। जैसे भगत सिंह शहीद होकर के राष्ट्र को संदेश दे के आज़ादी दिलवाया है, तो इस बुरे, हम समझते हैं करप्शन जो चल रहा है अदालत में और न्याय में, उसको जरूर नरेंद्र मोदी जी और जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट और उनके जो उच्च अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, उनको चाहिए कि ये न्यायालय जो है एक मंदिर है। वहाँ पर बैठा हुआ इंसान यदि करप्शन करेगा तो फिर और अतुल सुभाष ऐसा करेंगे। मैंने उसकी यही भावना थी कि और कोई अतुल सुभाष ऐसा नहीं करे, कानून में सुधार हो। ये कानून का जो गलत दुरुपयोग हो रहा है उस पर संशोधन करने की ज़रूरत है। और हमारे परिवार को न्याय एक ही चाहिए कि हम लोग यदि दोषी हैं तो उसका जांच कराया जाए। और मेरे पोता को कम से कम यदि न्यायपालिका में कोई ऐसा प्रावधान हो कि हम लोग को दिए जाता, हम लोग सोचेंगे कि ये बहुत बड़ा एहसान है हम लोग के परिवार पर इस न्याय का। यही हम मान के चलते हैं भाई साहब, और कुछ हम नहीं बोलेंगे। उनकी माँ की हालत ऐसी है कि 10-10 मिनट पर उनको फिट आती है। पटना में उनको जो है सो बेहोश हो गए थे, जमीन में गिरे, माथे में चोट है। अतुल सुभाष ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन सिस्टम पर वो कई ऐसे सवाल उठा गए हैं जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। हालांकि अतुल के माँ बाप की हालत देखकर शायद अतुल सुभाष भी यही कहते कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि आपके जाने के बाद ये आपके अपने लोगों की जिंदगी